कर उनकी गुत्थी, और वो ऐसे मगन हो गए चिंतामणि जी कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि कब राजी वहां से उठ के चले गए। श्री जी का नाम मुख पे आता ही नहीं है, राजी निकलता है मुख से हमेशा, तो आप समझ लीजिएगा प्राणनाथ जी श्री जी करेगा, वैसे तो सबको पता है। तो हमारे जैसे ही राजी उठकर जाते हैं, वो ऐसे मगर कई बार कहते हैं ना बहुत गहरी बात होती तो हम खो जाते हैं, वो उसको सुनते सुनते इतने खो गए कि सारे शिष्य देख रहे हैं कि श्री जी और वो उठकर जा रहे हैं, लेकिन शिष्य बोल नहीं सकते हैं, और वो उठ के उनको ध्यान नहीं रहा कि मैं उठ के उन्हें प्रणाम करूँ या कुछ कहूँ, और वो चले जाते हैं हमारे राजी श्री जी साहब। और चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है, वो पीछे पीछे उठकर भागते हैं संत जी सन्यासी जी, लेकिन कहीं कोई पता नहीं है। और अब वो अपने शिष्यों के साथ पूरा दिन उन्हें ढूंढते हुए फिर रहे, कहीं कोई ना मिला, ढूंढ ढूंढ के थक गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए, रात हो गई आधी लगभग। और तब जो है उन्हें किसी ने कहा कि वो नाथा जोशी जी के घर पर ठहरे हुए हैं। भागे एक सर पे पाँव रख के, जैसे कि क्या ही मिल गया हो सारे शिष्यों को लेके, और जब वहाँ गए तो देखा कि श्री जी तो दिन रात चर्चा करते हैं, कभी उनका तो कोई विराम ही नहीं होता है, और देखा वो चर्चा कर रहे हैं, इतना आनंदित हो गए देख के, अंदर गए, सामने प्रणाम करा और कहा कि मैं तो आपके चरणों में आ गया हूँ, और बहुत प्रतीक्षा करी, ढूंढ ढूंढ कर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। और ये कहकर प्रणाम लिया साहेब जी ने उनका, और प्रणाम लेते ही फिर कहा कि आओ बैठो मेरे पास, तो कहा नहीं नहीं, मैं आपके पास कैसे बैठ सकता हूँ, जिसको ज्ञान लेना होता है गुरुवर से वो तो नीचे ही बैठता है। और फिर कहा हमारे श्री जी ने कि इनके लिए चौकी लगवाई जाए, आसन लगवाया जाए, आसन पे वो बैठे हैं और उन्होंने पूरी चर्चा को सुना है। अब चर्चा चली जा रही है, चली जा रही है, तो श्री जी कभी कभी उसके अंदर में कोई बात कहते हैं, तो वो अपने शिष्य को क्या कहते हैं कि मेरे पास कुछ ना, मैं तो खाली भाई चरण पकड़ लो, लेकिन सबको नाम दिलवा दिया। और अब जब तातन दिलवाया तो कभी कभी श्री जी जब खंडनी करते हैं तो उनको धीरे से कहते हैं कि सबके सामने मत करो शर्मिंदा, कहना जो अकेले में कह दो, क्यों सामने शिष्यों के वही मान मारते हो। अब श्री जी सोचिए अभी भी मान बाकी है, अभी भी मान बाकी है इसके अंदर। और रात को ऐसे सपने में आया कि जैसे उनको धनी जी कह रहे हैं कब तक तू मतलब इस माया में पड़ा रहेगा, और सुबह उठते ही कहते हैं अब मारो काले कुत्ते को, सर पे दो लाठी मार, कुचल के सारा इसका सर में आ जाऊं शरण तुम्हारी। कि अभी तो मेरा काला कुत्ता, कौन सा काला कुत्ता है, ये मान अभिमान का सबके अंदर है। कोई दो शब्द भी कह देगा ना, हम बर्दाश्त नहीं करते कि तूने तो पत्थर मारा, मैं ईंट फेंक के मारूंगा, मेरा बता रही, मेरा तो यही स्वभाव था, ये तो गुरु जी की मेहर की उन्होंने बदल दिया पूरा। अब तो कोई बोले ना मैं हंसती हूँ कि बोलो बोलो और बोल दो, ट्रक टपा दो ऊपर से। अब तो सच बता रही है कि ट्रक टपा दो ऊपर से, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो वो वही चीज थी, कहा कि इस मान रूपी काले कुत्ते का मैं सर ही मार देता हूँ कुचल के लाठी से, कि आज के बाद ये उठे ना, और मेरे को आप सबके सामने बोलो। और उन्होंने सबके सामने खड़े होकर खड़े दरबार के बात कही कि मैं खाली हूँ, मेरे भीतर कुछ नहीं। और तब श्री जी की शरण में आया, और आज श्री जी को हमारे चिंतामणि जी बहुत प्यारे लग रहे, अतिशय प्यारे, और बोले मुझे छोटा सा काम दो, एकदम छोटा सा, तो शायद ज्यादा तो नहीं पता है, चिट्ठी पहुंचाने का काम दिया, नाम रखा गया श्यामल दास, है ना। और राजी ने बड़े प्यार से, सोचो छोटी सी सेवा लेकिन सबसे कीमती सेवा, कि उसके बिना काम ना चले। और अब यहाँ से हमारे श्री जी जो है बैठे हुए हैं, और एक हमारे चतुरदास करके पुष्करणी ब्राह्मण हैं, जो कि राजी के पास में भी कथा सुनने आते हैं, और वो उनका मिलना होता है लक्ष्मण दास से, जो बहुत उच्च कोटि के भागवत जानकार है, वेदों के जानकार हैं। और जो है उनको वो पूछते हैं बताओ तो जरा हमको, ब्रज कहाँ है, रास कहाँ होता है, अखंड जहाँ। वो कहा कि कहाँ का, वृंदावन में होता है। बोलते ये वृंदावन तो रास जो है अखंड नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा जब हमारा प्रलय आएगा, तब तो कहाँ है। वो सोच में पड़ गए, कुछ बोले नहीं, और कहा कि तुमने कहाँ से सुना है। बोलते एक विद्वान संत आए हुए हैं, अलौकिक संत है, उनसे मैंने सुना, बोले मुझे भी ले चलो। और वहाँ उन्हें हमारे जो है ब्राह्मण चतुर्दास जी लेकर जाते हैं। और जब श्री जी को देखते हैं तो ही, क्योंकि आतंक कौन है, आस पाई परम धाम की है, बहुत खासल खास नजीक, कहते ना रूह खासल खास नजीक अपने महबूब के।
तो बहुत जब पास आएंगे ना, जो बड़े दिल के लाडले होते हैं पास भी आते हैं ना, तो एक दिल के अंदर धड़कन शुरू हो जाती है, एक अलग सी वो अंदर महसूस होती है। तो आज जब यहाँ पर लक्ष्मण सेठ आए, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं, लेकिन दिल में फिर भी एक आनंद है, और चरणों में आकर बैठे हैं सामने, और श्री जी जो है देख रहे हैं। देखते देखते कि उन्होंने क्या कहा कि प्रेम के पात्र है सेठ जी हमारे। हाँ, ये जो सेठ जी हमारे इनके साथ आए लक्ष्मण सेठ जी, उस समय में चर्चा चल रही है, और राजी परम धाम के पुखराज पहाड़ खोज कोसर, कहा कि पुखराज पहाड़ पीला पीला 1000 हाथ का नीचे, उसमें से जमुना निकलती है ताल खजाने में से, इशक लेके धनी का दौड़े उज्जवल मीठी जमुना, ऐसी तरंगे उठती उस जमुना में, जाकर मिले भोज कौशल में। और जब ये लाइनें पंक्तियां सुन रहे हैं हमारे लक्ष्मण सेठ, इतनी पवित्र आत्मा थी कि सुनते सुनते जाए लगी परम धाम को, अश्रुबाद धारा बह निकली, क्योंकि वो तो आकर थी आस बाई की। और ऐसी जागृति एक ही पल में हो गई कि चरणों से जाके लिपट गई, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। धनी जी ने तो देख लिया, पहचान लिया कि ये तो वास्तव है मेरे परम धाम की। देखिए इतनी शुद्धताई एक सेकंड में जग गई वो, इतनी ज्यादा। तो धनी जी ने उनको जो है अपनी चरणों से उठाकर हाथों से पकड़ा, दिल से लगाया, कहा कि इतना क्यों मन में विलाप, बोले हम कब से बिछड़े थे, आज मिलाप हुआ है धनी साहब मेरे आज। ऐसे कहकर बहुत जो है अपना मन का भाव रखते हैं, और जो है इतना लाड से सखी के साथ सुंदर साथ के बीच बैठते हैं, और कहते हैं अब तो हमको ये यूं लगे संसार जैसे कि कोई गोविंद मेरा है, यूं लगे संसार की कोई गोविंद मेरा है। तो अब हम ये सोचते हैं कि गोविंद भेड़ा क्या हुआ, सुंदर साथ बहुत सारा नया भी है। गोविंद भेड़ा किसको कह दिया कि हम, जैसे कि संत की कथा है कि एक संत चलते हैं, पीछे 4 शिष्यों को लेके चलते हैं, और कहते हैं कोई भी चीज आए तो रुकना नहीं। पहले चले तो संत को एक शिष्य ने देखा कि कहीं पर खाने पीने, बारात की शादी का प्रबंध है, और वहाँ पे सब नाच गाना हो रहा है, स्नान है, और सब शिष्य चल रहे। अंतिम का शिष्य रुक गया, थोड़ा खा पी लूं, मीठा बढ़िया बढ़िया है, स्वाद ले लूं, वो वहीं पे रुक गया, और शिष्य साथ सतगुरु चले गए। आगे गए तो एक और जगह पे देखा कि खूब सुंदर सुंदर वहां पर कपड़े वस्त्र लगे हुए थे। उसने सोचा बड़े प्यारे प्यारे कपड़े हैं, आगे कोई कभी काम आ जाए, कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ। वो वहीं पर रुक गया, उनको देखने लगा, खरीदा भी नहीं, देखने में उलझ गया, और सतगुरु चले गए। तीसरा आगे गए तो क्या देख रहे हैं कि कहीं पर खूब ज्यादा नृत्य हो रहा है, और बड़े ही गांव वाले आनंद मना रहे हैं। वो बोला मैं भी थोड़ा नाच लेता हूँ। अब दुल्हे की शादी में बेगाना दीवाना वो वाली बात हो जाती है, और वो नाचने लग जाता है, उसका ध्यान ही नहीं रहता, सब चले जाते हैं। और अंत में जब आगे जाते हैं, एक आदमी कंबल बेच रहा होता है, गुरु जी कहते हैं पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। अंतिम वाला शिष्य सोचता है कि कुछ नहीं है, गुरुदेव ने तो कहा था, वो भी पीछे देखे तो उसको पता चले कि मेरे 3 जा चुके हैं मेरे पीछे से, उसको पता नहीं है, वो तो सोच रहा सारे चल रहे हैं और वो अकेला पीछे है। और जैसे कंबल की दुकान आई तो उसको ये लगा कि सर्दी आने वाली है, गरम गरम कंबल है, 2 ले लेता हूँ, एक गुरुदेव को काम आ जाएगा, मेरे को काम आ जाएगा। कंबल को हाथ लगाया, वो गोविंद भेड़े वाली दुकान थी कि अपने में समेट लिया, वो वहीं पे खड़ा रह गया। ठीक वैसे ही संसार है कि गोविंद भेड़ा वो प्रेत नगर है, ये वो प्रेत नगर है जिसके अगर आप जिस चीज को छुओगे ना, वो अपनी तरफ खींच लेगा और परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और फिर इसी में भटकते रहना, और गुरु जी छोड़ के आगे चले जाएंगे आपको। गुरु चरण कमल बलिहारी।